डॉक्टर एच एस गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। डियर स्टूडेंट, आज हम 3D श्रेणी के तत्वों की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में 3D श्रेणी तत्वों के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ा था, और हमने उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्कैंडियम से लेकर के जिंक के तत्वों में 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स भरे थे। और उस समय हमने इस बात को समझा था कि इन तत्वों के जो गुण हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ इनकी एटॉमिक आयनिक रेडियाई या साइज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो उसी क्रम में हम ये लेक्चर जो है, आज इस लेक्चर्स में हम इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को पढ़ रहे हैं। देखिए कि किसी भी परमाणु की नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। आप प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 3D श्रेणी के तत्वों की परमाणुीय त्रिज्याओं के मान जो है, और ये टेबल नंबर इसमें आगे नोट्स में दे रखी है, इसमें टेबल नंबर 1 में प्रेजेंट है। और ये क्या है, इन तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं का मान अगर हम देखें तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं या इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ, मतलब स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर इनकी परमाणु त्रिज्याओं के मान में कमी आती जाती है, लेकिन ये कमी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है इसकी परमाणु त्रिज्याओं के मान जो कि एंगस्ट्रॉम में दिए गए, उसके मान के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। स्कैंडियम जो तत्व है, इसकी परमाणु त्रिज्या का मान है 1.62। टाइटेनियम, इसकी एटॉमिक रेडियाई का मान है 1.47, घट रहा है यहाँ पर। फिर वेनेडियम की एटॉमिक रेडियाई का मान है यहाँ पर 1.34, क्रोमियम की 1.27, मैग्नीज की 1.26, Fe की 1.26, कोबाल्ट की 1.25, फिर निकेल की 1.25, और फिर कॉपर की 1.28 और जिंक की 1.38। ये वैल्यूज यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखिए क्या है कि ये जो परमाणु त्रिज्या का मान देखें हम, तो इन मानों से ये स्पष्ट है कि शुरू में तो इनके मान में जो है कमी आ रही है, लेकिन ये कमी बहुत अधिक नहीं है ना। बीच वाले तत्वों के जो मान हैं वो लगभग से क्या है, कांस्टेंट से हैं। वैल्यूज़ देख लीजिए आप, स्थिर है, मतलब ज़्यादा ना घट रहे ना बढ़ रहे। और जो एंड के जो तत्व हैं उनके मान थोड़े से यहाँ पर बढ़े। तो ये जो परमाणुीय त्रिज्या के मान है या इनकी साइज़ है, ये 3D श्रेणी के तत्वों की, इनके मान जो है वो ऐसा क्यों है। तो देखिए, इनके मान 3D श्रेणी के तत्वों के एटॉमिक रेडियाई के मान हैं वो दो कारकों पर निर्भर करते हैं, दो फैक्टर इनको प्रभावित करते हैं। नंबर फर्स्ट है नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा इसके अंदर है शील्डिंग इफेक्ट्स, परिरक्षण प्रभाव। ये शील्डिंग इफेक्ट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, शील्डिंग इफेक्ट्स, इसको हम पढ़ें। तो पहला हम पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं, नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल। तो देखिए, संयोजकता या बाह्यतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉन कितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा नाभिक से बंधे हुए हैं या बंधे रहते हैं, इससे परमाणु के आकार का निर्धारण किया जा सकता है। नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा परिधि के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। नाभिक का आकर्षण बल उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करेगा। अतः बाह्यतम कोश वही है या मुख्य क्वांटम संख्या का मान वही है, समान है जैसा कि इनमें है। तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, जिससे उसका आकर्षण बल बढ़ेगा, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, परमाणु आकार कम हो जाएगा। यही कारण है कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में हम बाईं से दाईं ओर, अर्थात बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ उसका आकार कम होता जाता है। तो क्या है, या इसको मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे ही हम स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते हैं तो कोष यहाँ पर सेम रहता है, कोष की संख्या उसमें नहीं बढ़ती, सेम कोष है।
तो जैसे जैसे हम बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे वैसे वैसे नाभिक में क्या भरेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेगा, वो सॉरी प्रोटॉन आएगा, तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा। और चूँकि नया कोष नहीं बनने, तो क्या होगा, जनरल ट्रेंड ये कहता है कि नाभिकीय आकर्षण बल अगर बढ़ेगा तो वहाँ पर परिधि के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे नाभिक द्वारा, इसलिए उनके साइज यहाँ पर घटेंगे। तो नंबर 1 फैक्टर तो यहाँ पर ये इसका डिपेंड करेगा, नाभिक और परिधि के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल यहाँ पर ज़्यादा होगा, वो उसके साइज को यहाँ पर घटाएगा, क्योंकि यहाँ पर नया कोष नई सेल्स का निर्माण नहीं होगा। दूसरा इसके अंदर जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था यहाँ पर, दूसरा इन डी ब्लॉक तत्वों के अंदर, ये डी ब्लॉक तत्वों के अंदर दूसरा यहाँ पर जो है, जो इनकी एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई या इनके साइज को जो प्रभावित करता है वो है शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। देखिए, जब आपने एस ब्लॉक तत्व या पी ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ी तो वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट्स नहीं मिलता। देखिए, शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव जो है क्या होता है, ये जो है कैसे होता है, क्या होता है कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम्स बना रखा है, इसमें नाभिक, फिर नाभिक के बाद में यहाँ पर जो है ये गोल, नाभिक के बाद कोष बना रखी है, एक सेल बना रखी है, तो इस सेल में n-1 डी कक्षक है, और ये जो बाह्यतम है इसके अंदर ns कक्षक है। अब जो नाभिक है वो नाभिक जो है आकर्षण कहाँ तक है, नाभिक द्वारा आकर्षण ये एरो से दिखा रखा है, और भीतरी इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षण ये जो है n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन द्वारा परीक्षण ns यहाँ दिखा रखा है। तो देखिए, परिरक्षण प्रभाव संगण तत्वों के अंदर डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव उन तत्वों में देखने को मिलेगा जिसमें वैलेंसी सेल जो है संयोजी कोष वो होती है, वो संयोजी कोष जिसमें वो आंतरिक होती है या आंतरिक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखिए ns इसमें बाह्यतम है, और जो डी कक्षक जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो n-1 डी है, मतलब ये इनर ऑर्बिटल है, और इस इनर ऑर्बिटल की वजह से इसमें शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। किन में, डी ब्लॉक के तत्वों में। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझ लें। अब देखिए, बाह्यतम या संयोजकता परिधि वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ऋणावेशित होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को परिरक्षण करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपल करते हैं, जिससे उनका आकार बढ़ता है। संकोण तत्वों में या 3D श्रेणी के तत्वों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम ns कक्षकों में नहीं भरते, बल्कि अंदर के n-1 डी कक्षकों में भरे जाते हैं, जिससे उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल भी कम हो जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बीच के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक के आकर्षण को रोकता है, जैसा ये चित्र नंबर 1 में रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये n-1 डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने से रोकेंगे, या उनको वो परिरक्षण प्रभाव डालेंगे, और उसकी वजह से उनका जो आकार है वो बढ़ेगा और नाभिक इनको खींचेगा यहाँ पर। तो भीतर के इलेक्ट्रॉन के इस प्रभाव को, मतलब भीतर के इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर किसके द्वारा लगेगा, n-1 डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा। संक्रमण श्रेणी के, अगर हम 3D श्रेणी या संक्रमण श्रेणी की प्रारंभिक तत्वों में देखें तो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण परिरक्षण प्रभाव क्या है, प्रभावी नहीं होता। तो वहाँ पर प्रभावी कौन सा हो गया, नाभिकीय आकर्षण बल। परमाणु क्रमांक बढ़ने से उनके साथ उनके नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, और परमाणुवीय त्रिज्या के मानों में क्या होती है। अब शील्डिंग इफेक्ट तो इतना प्रभावी रहा नहीं, तो प्रभावी कौन रहा वहाँ पर, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। देखिए दोबारा मैं आपको रिपीट करूँ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स साइज को घटाएगा, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट साइज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब कौन सा प्रभावी होगा, उसी के अकॉर्डिंग इसकी एटॉमिक आयनिक रेडियाई या परमाणु के साइज होंगे। तो क्या होगा,
जब हम 3D श्रेणी के अंदर इनिशियल एलिमेंट को देखेंगे तो वहाँ शील्डिंग इफेक्ट है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कम है, n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कम है, तो शील्डिंग इफेक्ट इतना इफेक्टेड नहीं है, प्रभावी नहीं है। तो वहाँ पर कौन सा प्रभाव प्रभावी है? नाभिकीय आकर्षण बल, तो वो साइज को यहाँ पर घटाएगा। ठीक है, तो अब साइज को घटाएगा, इसका मतलब शुरू के तत्वों की परमाणु त्रिज्या के मानों में क्या आ जाएगी? कमी आती जाती। अब ठीक बीच वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बैलेंस होती है। अब अंत में क्या देखते हैं हम? जो एंड के एलिमेंट है उनमें डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संगुण श्रेणी के अंतिम तत्वों में डी कक्षकों की इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल की तुलना में कौन सी चीज़ प्रभावी होगी? यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव जो है वो प्रभावी होगा, और जिससे नाभिकीय आकर्षण बल उतना जो है प्रभावफुल नहीं होगा। तो वहाँ पर मेन चीज़ जो है साइज को कौन इफेक्टेड करेगा? शील्डिंग इफेक्ट्स, परिरक्षण प्रभाव करेगा, जिससे उनकी जो त्रिज्या है के मान है वो बढ़ेगा। और यही कारण है कि लास्ट वाले तत्वों के मान जो है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। बीच वाले तत्वों में ये दोनों विपरीत प्रभाव एक दूसरे को क्या कर देते हैं? मैंने बताया बैलेंस करेंगे यहाँ पर। तो इसलिए परमाणु त्रिज्याओं के मान बीच वाले तत्वों में क्या होंगे? लगभग से कांस्टेंट रहेंगे, लगभग स्थिर रहेंगे, नहीं ज़्यादा घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, जैसा कि टेबल नंबर 1 के अंदर परमाणु त्रिज्याओं के मान में दिखाया गया। तो फिर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए क्या है, जो 3D श्रेणी के तत्व हैं, इन 3D श्रेणी के तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो n-1 डी कक्षक में भरते हैं, जो कि एक आंतरिक कक्षक है। ns कक्षक ऑलरेडी फिल है, जो कि बाह्यतम है। n-1 डी आंतरिक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से इन तत्वों के अंदर एक प्रभाव और देखा गया, और वो प्रभाव था शील्डिंग इफेक्ट्स। और इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनके जो परमाणु त्रिज्या या साइज के जो मान है, जो होना चाहिए, जो ट्रेंड होना चाहिए, वो नहीं होता, वो प्रभावित होता। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर काम कर रही है, एक n-1 डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट, और दूसरा नाभिक और ns इलेक्ट्रॉन के मध्य का अट्रैक्शन फोर्स। तो जब नाभिक और ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन के मध्य अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक आएंगे, साइज यहाँ पर घटेगा। और जब n-1 डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर डी कक्षक में ज़्यादा होगी तो वो ns इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? यहाँ पर शील्ड करेंगे। ये ns इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने का मतलब वो नाभिक के अट्रैक्शंस को ns इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देंगे, या उनको रिपल करेंगे। n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन किनको रिपल करेंगे? ns के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे वो नाभिक से दूर चले जाएंगे। इसका मतलब साइज को बढ़ाएंगे। कहने का मतलब शील्डिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो साइज को घटाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो जब शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टेड होगा तो साइज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इफेक्टेड होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा, तो साइज घटेगा। शील्डिंग इफेक्ट कब अफेक्टेड होगा? जब डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो वह शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए उनका मान लास्ट वाले तत्वों का मान बढ़े। शुरू में नाभिकीय अट्रैक्शन इफेक्टेड था तो वह साइज घटी, लेकिन जब बीच वाले तत्वों में ये शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है इन तत्वों के मध्य में था, वो एक दूसरे को बैलेंस करा था, इसलिए इनके साइज लगभग से समान रहे। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि 3D श्रेणी के तत्वों को कि आयनिक त्रिज्या हो, चाहे एटॉमिक रेडियाई हो, या इनके साइज हो, इन साइज को प्रभावित जो है, इनको प्रभावित जो है वो कौन करेगा? शील्डिंग इफेक्ट भी करेगा। और वो शील्डिंग इफेक्ट इनमें क्यों आए? परिरक्षण प्रभाव इनमें क्यों आए? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षक में n-1 डी कक्षक में बढ़ते हैं, इसलिए इनकी साइजों के या इनके आकारों का रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा, वो जो है अलग होगा। और इस तरीके से हम जो है इसको समझ सकते हैं, जैसा कि इसमें टेबल में भी साइज को समझाया गया, और यहाँ डायग्राम बना करके परिरक्षण प्रभाव को समझाया गया। और मोस्टली परिरक्षण प्रभाव के बारे में मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, या इनकी साइज की वजह से घटे हैं, बढ़े हैं, इनकी वजह से इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आगे यहाँ पर जो है बदलेगी, या जो नहीं होनी चाहिए वो होगी।
मतलब इरेगुलर ट्रेंड जैसा साइज में है तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में भी रेगुलर ट्रेंड्स आगे देखने को नहीं मिलेगा। और इसके पीछे यहाँ पर रीज़न है शील्डिंग इफेक्ट, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। और मैं जो है ये कभी एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछा जाता है और इसको समझ लें कि ये साइज़ बीच वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों के शुरू में साइज़ घटते हैं, बीच वाले तत्वों के साइज़ लगभग समान से रहते हैं, लास्ट वालों के बढ़ जाते हैं, तो इसके क्या कारण है और इसके लिए रेस्पॉन्स है यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट्स। तो आपको आई होप आपको ये शील्डिंग इफेक्ट्स और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो कि इनकी एटॉमिक या आयनिक रेडियाई को 3D की श्रेणी के तत्वों को प्रभावित कर रही है, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। डॉक्टर एच एस गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज को।